सॉरी। नमस्कार, आप देख रहे तिवारी मैं हूं वेद प्रकाश। जब मैंने ये खबर हेडलाइंस पढ़ी तो मुझे हंसी आ गई। क्या करूं, क्योंकि सभी को पता है, देश की जनता जनार्दन को पता है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक आयोग गठित की थी। उस आयोग का नाम था चांदीवाल आयोग, जिसमें पूर्व जज साहब इस आयोग को लीड कर रहे हैं, लीडरशिप दे रहे हैं। और उनके नेतृत्व में ये तमाम जांच चल रही है कि 100 करोड़ कैसे उगाही किया गया था, कौन कौन था, कौन स्क्रिप्ट लिखता था, वो तमाम चीजें जज साहब निकालने की कोशिश करेंगे। ये महाराष्ट्र सरकार ने गठित किया था। महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि एक तो ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, तमाम पहलुओं पे देखा जा रहा है, लेकिन एक महाराष्ट्र सरकार ने खुद कहा था कि हम भी एक आयोग गठित करते हैं और हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सचमुच 100 करोड़ का उगाही हुआ था क्या। अब उसी आयोग के सामने सचिन वाजे खूब खेल रहा है, लुक्का छिपी। पहले कहता था कि मैं लूटता था, इनको देता था, ये देता था, वो देता था, लेकिन अब कह रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं भूल गया हूं, मेरा दिमाग ब्लैक बोर्ड की तरह है, एकदम सब कुछ हटा दिया गया है, मिट गया है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे कुछ याद ही नहीं है। इसीलिए मुझे हंसी आ गई कि आयोग के सामने कह रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है कि मैंने किसको पैसा देता था। आज तक मैंने मंत्री जी को पैसा नहीं दिया, उनके स्टाफ को पैसा नहीं दिया, इनको पैसा नहीं दिया, उनको पैसा नहीं दिया। सचिन वाजे ये बातें बोल रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये बातें देश की जनता जनार्दन सुन लेगी, क्योंकि जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल हास्यास्पद है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि मैं लूटता था, तो क्या करते थे उस लूट के पैसे को सचिन वाजे। और कोई पुलिस इंस्पेक्टर इतना बड़ा लूट कर ले और मंत्री जी को और ऊपर वाला ऑफिसर को पता नहीं चले, ये कैसे हो सकता है। ये तो मजाक ही चल रहा है ना आयोग के सामने, और बहाना बनाया जा रहा है कि मुझे मेरी याददाश्त खो गई है, और कहा जा रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, सिंगल पॉइंट याद नहीं है, मैंने किसी को कुछ भी नहीं दिया था, ये खजाना अपने लिए लूटता था। ये तमाम बातें आयोग के सामने सचिन वाजे ने कहा। जब आयोग के सामने समक्ष पेश हुए, जब उनसे वकील साहब ने पूछा, देशमुख के वकील गिरीश कुलकर्णी की ओर से वाजे के साथ जिस तरह से मंगलवार को पूछताछ जारी हुआ, तो पूछताछ में ऐसा पूछा गया कि कोई मौका आया था जब वाजे को, देशमुख को पैसा भुगतान करना पड़ा था। वाजे ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वाजे ने तत्कालीन गृह मंत्री के कर्मचारी किसी भी सदस्य को पैसे देने से इनकार किया था। पूछा गया कि देशमुख सहायक जो कुंदन शिंदे हैं को उसने पैसे दिए थे, तो वाजे ने कहा मुझे याद नहीं है। और यही कुंदन है जिनको सीबीआई ने उठाया था खरीदा खरीदी में, खरीद फरोख्त के मामले में। और अब सचिन वाजे कह रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरी याददाश्त चली गई है, मैंने 1 रुपया किसी को दिया हो मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैंने भ्रष्टाचार किया है लेकिन इनको नहीं दिया था, मैं लूटा है इनको नहीं दिया, मैंने बार औरों से लूटा है इनको नहीं दिया, मैंने रेस्टोरेंट से लूटा है इनको नहीं दिया है। मतलब कि सारा खजाना सचिन वाजे ने रख लिया है। जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस आयोग को गठित किया था, गठित किया भी है, सरकार ने गठित किया है, राज्य सरकार ने गठित किया, तो जाहिर सी बात है वो चाहेगी कि सरकार के फेवर में कुछ ना कुछ आए, तभी तो अनिल देशमुख जी का चेहरा क्लीन होगा, साफ होगा, और उसमें ये कोई नहीं कहेगा कल को कि देखिए ये भ्रष्टाचारी नेता है। क्योंकि अभी तो खेल बाकी है कि अभी परमवीर सिंह सबूत देंगे, या तो इस देश का मजाक बनाया जा रहा है आयोग गठित करके, क्योंकि एक ही आयोग में पहले कहता था कि लूटता था तो इनको इनको देता था, इनको इनको बांटता था, इनको इनको पहुंचाता था, लेकिन अब कह रहा है
कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है, यादाश्त खत्म हो गई है। ये तमाम बातें सचिन वाजे कह रहा है आयोग के सामने, मतलब कि खूब सारा कॉमेडी। इसीलिए तिवारी भैया हेडलाइंस पढ़ के हंस रहे थे। लेकिन सचिन वाजे जो बयान पलटे हैं, जो बातें पलटी है, जो नया स्टैंड लिया है, जो नई बातें कही है, उसे पूरी तरह देश को चौंका के रख दिया है कि अनिल देशमुख को मैंने कुछ दिया ही नहीं था। कि सचिन वाजे, हम तुमको बचा ही लेंगे, तुम वही कहो जो हम चाहते हैं। अब वही वो कह रहा है। लगातार तोता जो रट्टा मार के दिया जाता है, वैसे ही लगातार तोता वाली बातें कही जा रही है। अब वही कह रहा है सचिन वाजे। आयोग के सामने खूब खेल खेल रहा है। जाहिर सी बात है, कोशिशें लगी हुई हैं कि किस तरह से अनिल देशमुख को बचाया जाए। लेकिन ईडी लगातार ऐसी कोशिशें कर रही है, सीबीआई ऐसी कोशिशें कर रही है कि हम तह तक जाएं, हम डिटेलिंग तक जाएं, हम डेप्थ इंफॉर्मेशन निकालें कि आखिरकार 100 करोड़ की उगाही का मामला कहां तक पहुंचा है। आखिरकार अगर कोई पुलिस कमिश्नर ने इस तरह की बातें कही है, चिट्ठी लिखी है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगी। क्योंकि अगर धुआं उठा है तो आग कहीं ना कहीं लगी होगी। ये तमाम बातें सीबीआई और ईडी को पता है। और ईडी के सामने ये खेल नहीं खेल रहा, खेल रहा सिर्फ अपने आयोग के सामने। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के ये गठित चांदीवाल आयोग है। अब उसी आयोग के सामने लगातार खेल रहा है, झूठ बोल रहा है, पलट रहा है, बयानों को बदल रहा है, ताकि अनिल देशमुख जी बच जाए। क्योंकि सरकार, उनकी पार्टी गठबंधन से चल रही है। अब वो नहीं चाहती कि इस तरह के भ्रष्टाचार का आरोप इनके नेता पे लगे। क्योंकि अगर जब नेता पे आरोप लग जाएगा तो इलेक्शन में जाएंगे क्या, कहेंगे क्या। तो इसलिए जो राज्य सरकार जांच कर रही है, उसमें एटलीस्ट सर्टिफिकेट मिल जाए कि हां, हमने जो जांच किया था उसमें 1 रुपया भी नहीं पाया था, ये कह दिया जाए। उसके बाद ब्लेम तो करते ही कि ईडी जानबूझ के फंसा रही है, सीबीआई जानबूझ के फंसा रही है। और ये लगातार शिवसेना के नेता कहते नजर आते हैं कि ईडी जानबूझ के फंसा रही है, सीबीआई जानबूझ के फंसा रही है, बदला ले रही है, हमें परेशान कर रही है, हमें जबरदस्ती उठवा रही है, जबरदस्ती पुछवा रही है, पूछताछ कर रही है। ये तमाम बातें। लेकिन देश को ये भूलना नहीं चाहिए कि यही ईडी कितने सारे नोटिस थमाई थी, तब सामने आए थे अनिल देशमुख जी। अगर सच होते तो सामने जल्दी आ जाते, एक नोटिस देते और सामने आ जाता कि ये लीजिए, मैं आ गया, पूछताछ कीजिए जो कुछ करना है। लेकिन अनिल देशमुख साहब ने ऐसा किया ही नहीं। क्योंकि अनिल देशमुख साहब को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ईडी वो तमाम राज निकलवा लेगी। इसीलिए लगातार वो होमवर्क कर रहे थे कि समन देने के बावजूद भी लगातार वो बहाने पे बहाने बनाए जा रहे थे और कह रहे थे कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे ये हुआ है, मुझे दूर से पूछ लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा लो, ये करा लो, वो करा लो, तमाम बातें। लेकिन फिलहाल अभी खेल रहा है सचिन वाजे उस आयोग के सामने। लेकिन ईडी के सामने ना अनिल देशमुख जी खेल पाते हैं, ना सचिन वाजे खेल पाता है, ना परमबीर सिंह खेल पाते हैं। क्योंकि सच्चाई देश को चाहिए, आयोग ईडी को चाहिए और माननीय कोर्ट को भी चाहिए। क्योंकि कोर्ट के समय में ये तमाम इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोर्ट का परमिशन था, इसीलिए इस की जांच सेंट्रल एजेंसी कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी सचिन वाजे कोशिश कर रहा है कि अनिल देशमुख जी को बचा लें और याददाश्त खो जाने का एक नया नाटक रचा जा रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे एकदम बिल्कुल याद नहीं है, मेरे माइंड से डिलीट हो चुका है, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने वसूली कैसे की थी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी पे। मैं हूँ वेद प्रकाश के, मैं ध्रुव लाठी के साथ।